बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4 के काउंटडाउन का आज दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में आप 8 डिजिट वाले नंबर को पढ़ना, लिखना और प्लेस वैल्यू जो है वो सीख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इस नंबर को एक्सपेंड कैसे करना है। एक्सपेंड का मतलब होता है कि पूरे नंबर में हर डिजिट की अलग-अलग वैल्यू करके उनको प्लस के साइन के साथ लिखना है। तो इसके लिए ये आपके पेज नंबर 3 पे एग्जाम्पल नंबर 4 है, जिसमें ये नंबर है। इसमें देखें, आपने इंतहाई लेफ़्ट साइड वाले डिजिट को लिख लेना है और इसकी प्लेस वैल्यू जो है, जितने ज़ीरो है ना, इस जितने डिजिट हैं इसके राइट साइड पे उतने ज़ीरो लगा देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप इसके साथ 8 ज़ीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 4 की प्लेस वैल्यू जो है वो 400 मिलियन हो गई। फिर आपने आगे प्लस का साइन लगाना है, ये उसके बाद वाला डिजिट लिखना है। इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 ज़ीरो लगा देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 6 की प्लेस वैल्यू होगी। फिर आपने प्लस का निशान लगाना है। नेक्स्ट डिजिट क्या है? 9 लिख के 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो लगा देना। इसी तरह आपने प्लस का निशान लगाते जाना है और हर डिजिट की राइट साइड पे जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो लगा देने हैं। ये देखें, यहाँ पे फिर उसके बाद 8 के साथ 5 ज़ीरो हैं, 2 के साथ 4 ज़ीरो हैं, 5 के साथ 3 हैं, 1 के साथ 2 हैं, 3 के साथ 1 ज़ीरो है और सबसे जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसके साथ कोई ज़ीरो नहीं लगाना। तो इस तरह आप किसी भी दिए हुए नंबर को एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर आप एक्सपेंड किया हुआ नंबर आपको दे दिया जाएगा कि इसको आप एक नंबर में लिखो। तो आप देखिए, ये एक्सपेंड फॉर्म में है। आपने सबसे पहला डिजिट लिख लेना है इधर और ये ज़ीरो नहीं लिखने। फिर उसके साथ आपने प्लस के निशान के बाद वाला जो जिस डिजिट की प्लेस वैल्यू उसमें से भी उसका सिर्फ पहला डिजिट लिखना है, उसके साथ लिख देना है। इसी तरह आपने हर हिस्से में से पहला डिजिट लेके आगे लिखते जाना है। यहाँ पे तमाम डिजिट ज़ीरो हैं तो आपने ज़ीरो ही लगाना है। यहाँ पे 2 है तो 2। इस तरह आप एक्सपेंड किए हुए नंबर को जो है वो एक नंबर में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कंपेयर करके दो नंबर में से बताना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। तो उसके लिए एक बात सबसे पहले आपने याद रखनी है कि आपने उसमें नंबर्स की तादाद को जहन में ज़रूर रखना है। ये ज़रा ऊपर से दिखाइए। ये देखें, ये यहाँ पे इस नंबर में 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हैं। तो जिसके डिजिट ज़्यादा हैं वो चाहे डिजिट जितने मर्ज़ी छोटे हों, अगर उनकी तादाद उनकी नंबर ज़्यादा है तो वो नंबर ज़्यादा होगा। तो ये देखें 999 है, लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 बार है और ये 7 डिजिट हैं, इसलिए ये जो 7 डिजिट वाला नंबर है वो बड़ा है। आपने इसकी तरफ ये साइन लगा देना है कि दिस नंबर इज़ लेस दैन दिस नंबर। फिर अगर दोनों तरफ डिजिट बराबर हों
तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उन डिजिट्स को ऊपर नीचे लिख लेना है ये प्लेस वैल्यू वाले चार्ट में, और सबसे लेफ़्ट वाले को कंपेयर करना है। ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, और अभी तक ये बराबर बराबर हैं, तो हम बड़ा और छोटा नहीं बता सकते नंबर। अब ये देखें 100 प्लेस पे आके ये इस नंबर का डिजिट 8 है और इसका 7 है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो डिजिट है ये बड़ा है इस डिजिट से, तो आपने उसको फिर नीचे लिख देना है कि कौन सा बड़ा है। ये देखें ये इसको ये बड़ा है उससे। और अगर आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं या आपके पास ये टाइम नहीं है या जगह नहीं है अपने ये प्लेस वैल्यू वाला चार्ट बनाने की, तो फिर आप वैसे इन दोनों नंबर आपके सामने लिखे हुए होंगे, तो देखें ये दोनों का इंतहाई लेफ़्ट पे 6 है, ये भी इक्वल है, 9 भी इक्वल है, 8 भी इक्वल है, और यहाँ ये जो है ना ये 7 है और ये 8 है, तो यहाँ पे जो इनसा बड़ा हो जाए तो वो नंबर जो है ना ये बड़ा आपके साथ के लिए उसको ये आपने साइन लगा देना है। इसी तरह ये है, इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो है वो दोनों में एक जैसे हैं। तो ये देखें पहले 4 इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, और यहाँ पे आके जो है ना इक्वल नहीं है। ये 7 है, ये 6 है। आप जानते हैं कि 7 जो है वो 6 से बड़ा होता है, तो फिर ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, तो आप इस तरीके से इसको इसके साइन लगा के आप उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर इसी तरह आपको पूछ लिया जाता है कि 2-3 नंबर दिए गए हैं कि इनको में आप उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग उनकी तरतीब लगानी है। असेंडिंग नंबर्स होते हैं कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आप इनको ऊपर नीचे प्लेस वैल्यू वाले चार्ट में लिख लें, तो फिर देखें ये बराबर हैं, ये बराबर हैं, ये बराबर हैं, ये बराबर हैं। अब यहाँ पे आके बराबर नहीं है, तो यहाँ हमें पता चलेगा कि सबसे छोटा कौन है। ये देखें 5, 6, 1 में से ये 1 छोटा है, तो इसलिए ये वाला सारा डिजिट जो है ना ये सबसे छोटा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में ये सबसे पहले आ जाएगा। ये देखें 6 2 3 4 1 8 0 1, फिर उसके बाद 1 के बाद 5 उससे बड़ा होता है, तो फिर आपने ये डिजिट लिख लेना है कि जिसमें 5 वाला डिजिट है वो नंबर लिख लेना है, और फिर जो तीसरा बाकी वो इधर लिख लेना है। इसी तरह आपको डिसेंडिंग ऑर्डर का पूछ लिया जाएगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे बड़ी पहले लिखनी है। अब आपके पास तीनों के डिजिट बराबर हैं, ये देखें पहला डिजिट तीनों का बराबर है, दूसरा भी तीनों का बराबर है, तीसरा डिजिट भी 9 है तीनों का, फिर उसके साथ वाला भी बराबर है, उसके साथ वाला भी बराबर है, और फिर ये जो 100 प्लेस पे डिजिट है वहाँ पे आके जो है ना ये फ़र्क है, ये 0 है, ये 8 है, और इसका है 5। तो 0, 8 और 5 में सबसे बड़ा जो है वो 8 है, तो आपने ये डिजिट क्योंकि सबसे बड़ा है इसे सबसे पहले लिख लेना है। फिर उसके बाद जो है आपने ये वाला डिजिट, और सबसे एंड में ये वाला डिजिट आ जाएगा। इस तरीके से आप जो उनकी असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर जो है, असेंड का मतलब होता है छोटी रकम से छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना, और डिसेंड का मतलब है बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना। इस तरीके से आप जो है अपनी पहली सारी एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा, और नेक्स्ट चैप्टर फिर उसके बाद हम अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला इससे आगे चलेंगे।